तो कभी करना। चिंतन का पॉइंट लिया, लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर तो कितना झगड़ा हो पड़ता है, लेकिन यहाँ तो जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहे उतनी ले सकते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। धारणा का पॉइंट लिया कि सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है, मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज पढ़ना। सेवा का पॉइंट लिया, बाबा ने कहा जिससे चित्रों से बाबा का ज्ञान जो है अच्छी तरीके से सबको समझाना है। और चेकिंग करनी है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कहीं जाती तो नहीं बोलते, बाबा ने आज कहा है सच्चाई सफाई से चलते हैं, ये ध्यान रखना। दशे का पॉइंट है कि हम बच्चे ही विश्व में शांति स्थापना करने के निमित्त बने हुए हैं, और हम बच्चों को ही बाबा विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज का सम्मान। मैं तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूँ, मैं स्नेही आत्मा हूँ। योगाभ्यास बहुत मीठा मीठा शांत और प्यार से बोलना, जास्ती ना बोलना अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो, सिवाय एक बाप के और कोई से भी प्रीत नहीं लगानी। धारणा, मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज मुरली पढ़नी है, अपना और दोनों का भी कल्याण। सेवा, चक्र का ज्ञान सबको सुनाने की सेवा करनी है। चिंतन, यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। यह इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। स्मृति, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण आदि सब है, विश्व की तो कुछ मेहनत भी करनी है। चेकिंग रखी कि क्या मैं बीती हुई बातों का चिंतन तो नहीं करती। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं ब्राह्मण संप्रदाय ईश्वर की औलाद हूँ। स्मृति में रखा, विश्व की राजाई लेनी है तो कुछ मेहनत तो करनी है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। नशे की पॉइंट थी, बाप हमें सूर्यवंशी विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं, और इस नॉलेज द्वारा हम 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। और चिंतन की पॉइंट थी, आत्मा ही झूठी बनी है, उनको ही फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं। और धारणा की पॉइंट ली, दैवी गुण अपने में धारण करने हैं, बहुत शांति से, बहुत मीठा प्यार से बोलना है, एक बाप के सिवाय और कोई से प्रीत नहीं लगानी है, मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज मुरली पढ़नी है। और सेवा की पॉइंट थी, पहले पहले बाप का परिचय देना है, त्रिमूर्ति गोला झाड़ पर समझा सकते हैं, और उनको बताना है कि बाप को याद करोगे तो पावन बन जाओगे। और चेकिंग की पॉइंट ली, चेक करना है कि मेरे में अभी तक कोई आसुरी गुण तो नहीं है। और योग का पॉइंट था, कोई को घर को और सुख धाम को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। बोलो 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 बलविंदर बहन, बोलो। हाँ जी, संभाल लिया। मैं स्नेह संपन्न आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाप की याद में रहे, याद में रहने से हम पवित्र होंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। धारणा की पॉइंट ली कि दैवी गुण धारण करने हैं, मुरली रोज पढ़नी है और पूरा अटेंशन देना है। टीचर जो काम देते हैं करके दिखाना है। सेवा, सबको बाप का परिचय देना है, त्रिमूर्ति झाड़ गोले पे समझाना है, सबका कल्याण करना है, सबको बाप का स्नेही बनाना है। स्मृति रखिए कि पद का आधार पढ़ाई है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो पद भी अच्छा पाएंगे। पढ़ाई ही सबसे बड़ा त्योहार है जिससे हमारी कमाई होती है। चिंतन, शिव बाबा आकर हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनते ही हैं राजयोग से, और बाप से सच्ची प्रीत रखनी है तो बेड़ा पार हो जाएगा। चेकिंग रखिए कि कोई हमारे में आसुरी गुण तो नहीं रहा, उसको दूर करना है। ओम शांति। ओम शांति। सुमान लिया, मैं स्वर्ग का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास अपने घर को, सुखधाम को और बाबा को बड़े प्यार से याद किया। सेवा, त्रिमूर्ति गोले के चित्र और झाड़ द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। सबको यही कहना है, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, अपना और औरों का कल्याण करना है।
धारणा किसी से ज्यादा बात नहीं करनी, बहुत मीठा शांत प्यार से बोलना अच्छा है, सिवाय एक बाप के और किसी से प्रीत नहीं लगानी है। नशे की पॉइंट, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। इनाम कितना बड़ा है, सूर्यवंशी विश्व की राजाई। चिंतन, अंदर बाहर सच्चाई चाहिए, आत्मा ही झूठी बनी है, उसको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं, बाप आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। चेकिंग, अपनी चेकिंग करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। आज का सम्मान लिया, मैं सदा स्नेही आत्मा हूँ। और याद के लिए घर को और सुखधाम को याद किया, और ये धारणा का पॉइंट लिया, सच्चाई सफाई रखनी है, और बहुत बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। सेवा के लिए पॉइंट लिया, चित्रों पर समझाना है, और चेकिंग का पॉइंट लिया, बीती को बिंदी लग रही है। और नशे का पॉइंट लिया, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। और चिंतन का पॉइंट लिया, याद के से प्राप्तियां, क्योंकि आज बाबा ने ध्यान खिंचवाया, चेक करते रहो, याद में रहने से अच्छे गुण आते जा रहे हैं, पवित्र बनती जा रही हूँ, रॉयल्टी आती जा रही है, और आपस में बिल्कुल मीठे हैं, स्वयं को ही देखते हैं, और सदा बुद्धि में रहता है, जो करेगा सो पाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। याद का जो पॉइंट था, स्नेह ही सहज याद का आधार है, और इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बन जाना है, और घर को याद करना है, सुखधाम को याद करना है। और जो पॉइंट स्मृति में रखा, अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी भी चित्त में नहीं लाना है, चित्त पर नहीं रखना है, चिंतन नहीं करना है, ना वर्णन करना है। और छठा पॉइंट जो था चिंतन के लिए, तुम्हारे लिए ज्ञान और विज्ञान की होली धुरिया है, इसके ऊपर चिंतन किया। और जो धारणा की पॉइंट था, बहुत बहुत मीठा शांत और प्यार से बोलना अच्छा है, और जास्ती ना बोलना अच्छा है, शांति में रहना सबसे अच्छा है। और जो चेकिंग था कि अंदर बाहर सच्चाई कितना रही, इसकी चेकिंग। ओम शांति। शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं सदा स्नेही आत्मा हूँ, योगाभ्यास किया कि घर को और सुखधाम को याद किया। धारणा, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है, बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है, मुरली पर पूरा ध्यान देना है, रोज मुरली पढ़नी है, और टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। और स्मृति रखी कि पद का जो आधार है वो पढ़ाई है, पढ़ाई से ही कमाई होती है। इस पुरानी दुनिया को भूल अकेले बनना है, बाप के सिवाय और किसी से प्रीत नहीं लगानी है, दैवी गुण धारण करने हैं। चिंतन का रखा कि सहज याद का साधन स्नेह है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना है। चेकिंग की कि हम मेरे में जो है कोई आसुरी गुण तो नहीं है, और आज मैंने जो है किसी से ज्यादा बात तो नहीं की। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया कि मैं सर्वस्नेही आत्मा हूँ, और मैं तीव्र पुरुषार्थ आत्मा हूँ। योग का पॉइंट लिया कि स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही बन और दूसरों को भी स्नेही बनाना है, यही सेवा करनी है। और धारणा, बहुत मीठा बहुत शांत प्यार से बोलना है, जास्ती नहीं बोलना है, शांति में रहना सबसे अच्छा है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो, सिवाय एक बाप के और कोई से प्रीत नहीं लगानी। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो, प्रीत बुद्धि बन। फिर आज स्मृति में रखा कि आज होली है, अब होली का ज्ञान भी सुनाते रहते हैं। और ज्ञान और विज्ञान, होली और दूरिया, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है।
और चिंतन में रखा कि सदा खबरदार रहना है। सब भाई बहन हैं, बाबा ने जो सिखाया वही बहनें हमें सिखाती हैं। बलिहारी बाप की है, ना कि बहनों की। ब्रह्मा की भी बलिहारी नहीं, ये भी पुरुषार्थ से सीखे हैं। हमें भी पुरुषार्थ से सीखना है बाबा से। फिर बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय संतान को भी माया एकदम ऐसा घूसा लगा देती है जो जोर से डुबन में गिर पड़ते हैं, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा खबरदार रहना है, सावधान रहना है। और अंदर बाहर सच्चाई चाहिए, आत्मा ही झूठी बनी है। उनको फिर सच्चा बाप सच्चा बनाते हैं, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करने हैं और अपनी जांच करनी है। तो चेकिंग करते रहो कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसे लगता है जो ढेर हो गिर पड़ते हैं। तो ये चेक रखना है कि अपने ऊपर कि आसुरी गुण तो नहीं है कोई अंदर। ओम शांति। थैंक यू। सभी के पॉइंट्स हो गए हैं, सभी ने शेयर कर लिए हैं। तो बाबा को याद करके फिर मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज बाबा के 21 अप्रैल 1983 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है संगम युगी मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम बनना है। बाबा ने कहा सदा आत्मिक स्थिति में स्थित करने वाले, समर्थ स्थिति के हंस आसन पर स्थित करने वाले त्रिकालदर्शी अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चों को देख रहे हैं। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो मर्यादाएं हमें ब्रेक लगाना सिखाती हैं, कब किस समय संकल्पों पर ब्रेक लगानी है। कभी बहुत जोर से संकल्प चल रहे होते हैं, तूफानी संकल्प चल रहे होते हैं, तो एकदम फुल स्टॉप लग जाए। तो मर्यादाएं हमारी जो है रक्षा करती हैं कि जैसे गाड़ी में अगर अचानक ब्रेक लगानी पड़े और ना लगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो लेकिन अगर गाड़ी चलाते हुए एकदम से ब्रेक हम लगा पाए सक्सेसफुली, तो एक्सीडेंट होने से बचा लेते हैं खुद को भी और कार को भी। इसी तरह बाबा ने कहा जीवन भी एक प्रकार की जो है जर्नी है हमारी, और हमारा जीवन जो है उसके हम जो है पैसेंजर्स हैं। तो ये जर्नी में हमारी जो गाड़ी की ब्रेक है, मनसा ब्रेक हो गई या किसी भी प्रकार की मनसा वाचा की ब्रेक, कर्मणा, कई मर्यादाएं बाबा ने हमारे जीवन की हमें बताई है, डेली की दिनचर्या भी बताई है। तो नियम और मर्यादाओं पर तुरंत ब्रेक लग जाए, फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप, कॉमा ना लग जाए, उसका अपने ऊपर पूरा अटेंशन। तो बाबा ने कहा सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चों को बाबा देख रहे हैं। संगम युग की मर्यादाएं ही हमें पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन तमोगुनी मनुष्य आत्माओं और तमोगुनी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन है ये मर्यादाएं, जो बाबा ने हमारे लिए सेट किए हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले सदा मेहनत से बचे हुए हैं। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल और कर्म से बाहर निकल आते हैं। मर्यादाएं हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई हैं हमें। इसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो, उसी प्रमाण चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात सर्व साधारण पुरुषों से उत्तम, तो चेक करो
कि बाबा कहते हैं चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात यानी स्मृति उत्तम है। सर्वश्रेष्ठ स्मृति में रहती है आत्मा। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। स्मृति के मर्यादा की लकीर जानते हो? बाबा ने कहा मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक श्रेष्ठ बाप की आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजाने वाली हैं। ये पहला पार्ट नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे। देह को देखते भी आत्मा को देखें। ये समर्थ स्मृति हर सेकंड में स्मृति स्वरूप हो जाए। सिर्फ सिमरन में ना हो कि मैं आत्मा ये आत्मा, बल्कि उसके हम एम्बॉडीमेंट बन जाएं, वो हमारे स्वरूप में आ जाए, स्मृति स्वरूप हो जाए। सिर्फ सिमरन में ना हो मैं भी हूँ ही आत्मा, ये भी है ही आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती है और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं। आधार क्या हुआ समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने का? सिर्फ एक स्मृति जो सारे ज्ञान का हमारा सार है कि मैं भी आत्मा बिंदी और वो भी आत्मा बिंदी। तो हम आत्मा के साथ फिर जब इंटरैक्ट करते हैं ना, तो फिर हमारा पाप कर्मा भी नहीं बनता बल्कि पुण्य जमा होता है। जैसे जब हम बाहर जाते हैं रोड पे और हमें ऑटो चाहिए, तो हम हमेशा ऑटो को ऑटो बोल के आवाज लगाते हैं। ऑटो ऑटो वाला नहीं बोलते, हम ऑटो बोलते हैं, लेकिन ऑटो नहीं सुनता। अंदर बैठा हुआ ऑटो वाला वो सुनता है हमारी आवाज और वो रुकता है। और उसी तरह हम ऑटो से लेन देन नहीं करते, ऑटो वाले से लेन देन करते हैं। बात करते हैं तो भी अंदर बैठे ऑटो वाले से बात करते हैं, ऑटो से बात नहीं करते। सिमिलरली हमारी बॉडी इज लाइक एन ऑटो या व्हीकल जो भी बोलो। तो हमें बॉडी से इंटरैक्ट नहीं करना है, हम हमेशा बॉडी से इंटरैक्ट करते हैं और फिर माया के जाल में फंसते चले जाते हैं, किसी भी हीटेड आर्ग्यूमेंट तक पहुंच जाते हैं आर्ग्यू करते करते। तो उसी तरह ऑटो के अंदर बैठी हुई बॉडी रूपी ऑटो के अंदर बैठी हुई आत्मा से बात करेंगे तो हम निर्विघ्न बनते जाएंगे। बहुत सहज तरीका है ये, बट हमें याद रहे समय पर तो सहज है। इसलिए बाबा कहते हैं औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं। कब? जब पहली स्मृति की मर्यादा के अंदर रहते हैं, जिससे और भी लोग निर्विघ्न बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं तो उन्हें भी वो भी एम्पावर हो जाते हैं। तो पांडव सेना मिलन मनाने तो आई, लेकिन मिलन के साथ साथ पहली मर्यादा के लकीर का फाउंडेशन स्मृति भव का वरदान भी सदा साथ ले जाना। बाबा कहते हैं स्मृति भव ही समर्थ भव है। जो भी कुछ सुना इसका एसेंस क्या ले जाएंगे? एसेंस है स्मृति भव, यही सार है स्मृति भव। इसी वरदान को बाबा ने कहा सदा अमृत वेले रिवाइज करना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान के समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय कर व्यर्थ है या समर्थ है, फिर कर्म में आना। कर्म करने के बाद फिर से चेक करो कि कर्म का आदि काल और अंत काल समर्थ रहा। नहीं तो कई बच्चे कर्म के आदिकाल समय समर्थ स्वरूप से शुरू तो करते हैं, लेकिन मध्य में समर्थ के बीच व्यर्थ व साधारण कर्म कैसे हो गया, समर्थ के बजाय व्यर्थ की लाइन में कैसे और किस समय गए ये मालूम नहीं रहता। फिर अंत में सोचते हैं कि जैसा करना था वैसे नहीं किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुई करके फिर सोचा। ये त्रिकालदर्शी आत्मा के लक्षण नहीं है। इसीलिए तीनों कालों में स्मृति भव व समर्थ भव समझा क्या ले जाना है। तो समर्थ स्थिति के आसन को कभी छोड़ना नहीं। यह आसन ही हंस आसन है। हंस की विशेषता निर्णय शक्ति की विशेषता है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे।
ये वरदान आसन और ये ईश्वरी टाइटल मर्यादा पुरुषोत्तम का सदा साथ रहे। वरदान और ईश्वरीय टाइटल सदा साथ रहे। वरदान है आसन और ईश्वरीय टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम का सदा साथ रहे। आसन कौन सा है? हंस आसन। अच्छा, आज तो सिर्फ बाबा बधाई देने का दिन है। बाबा कहते हैं सेवा पर जा रहे हैं तो बधाई का दिन है ना। लौकिक घर नहीं लेकिन सेवा स्थान पर जा रहे हैं। बगुलों के बीच जा रहे हो लेकिन सेवा अर्थ जा रहे हो। कर्म संबंध नहीं समझ के जाना लेकिन सेवा का संबंध है। कर्म संबंध चुक्त करने नहीं बैठे हो लेकिन सेवा का संबंध निभाने के लिए बैठे हो। कर्म बंधन नहीं, सेवा का बंधन है, सेवा का संबंध है। अच्छा, सदा व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ स्थिति के हंस आसन पर स्थित रहने वाले, हर कर्म को त्रिकालदर्शी शक्ति से तीनों काल समर्थ बनाने वाले, सदा स्वतः आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मीटिंग। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव करते हो। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो वह कितना भाग्यवान होगा। भाग्य विधाता बाप है तो वह वर्षे में क्या देगा? जरूर श्रेष्ठ भाग्य ही देगा ना। सदा भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे। जब अपना श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहेगा तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा क्योंकि दाता के बच्चे हो। भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा तो आप ब्राह्मण भी क्या करेंगे? जो ब्रह्मा का काम वह ब्राह्मणों का काम। तो ऐसे भाग्य बांटने वाले वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, पानी बांटेंगे, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य तो भाग्य विधाता के बच्चे ही बांट सकते हैं। तो भाग्य बांटने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। जिसे भाग्य प्राप्त है उसे सब कुछ प्राप्त है। वैसे अगर आज किसी को कपड़ा देंगे तो कल अनाज की कमी पड़ जाएगी, कल अनाज देंगे तो पानी की कमी पड़ जाएगी। एक एक चीज कहाँ तक बांटेंगे? उससे तृप्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर भाग्य ही बांटो तो वहां जहाँ भाग्य है वहां सब कुछ प्राप्त है। वैसे भी कोई को कुछ प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं ना वहां मेरा भाग्य। जहाँ भाग्य है वहां सब प्राप्त है। तो आप सब श्रेष्ठ भाग्य का दान करने वाले हो। ऐसे श्रेष्ठ महादानी श्रेष्ठ भाग्यवान यही स्मृति सदा उड़ती कला में ले जाएगी। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति होगी वहां सर्व प्राप्ति की स्मृति होगी। इस भाग्य बांटने में फ्राक दिल बनो। यह अखुट है। जब थोड़ी चीज होती है तो उससे कंजूसी की भावना आ जाती है, लेकिन ये अखुट है इसीलिए बांटते जाओ, सदा देते रहो। एक भी दिन दान देने के सिवाय ना हो। सदा के दानी सारा समय अपना खजाना खुला रखते हैं। एक घंटा भी दान बंद नहीं करते। ब्राह्मणों का काम ही है सदा विद्या लेना और विद्या का दान करना। तो इसी कार्य में सदा तत्पर रहो। सदा अपने को संगम युगी हीरे तुल्य आत्माएं अनुभव करते हो। बाबा कहते हैं आप सभी सच्चे हीरे हो ना। हीरे की बहुत वैल्यू होती है। आपके ब्राह्मण जीवन की कितनी वैल्यू है। इसीलिए ब्राह्मणों को सदा चोटी पर रख दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा स्थान। वैसे ऊंचे हैं देवता लेकिन देवताओं से भी ऊंचे तो ब्राह्मण हो, ऐसा नशा रहता है। मैं बाप का, बाप मेरा, यही ज्ञान है ना। यही एक बात याद रखनी है सदा मन में। यही गीत चलता रहे, जो पाना था वह पा लिया। मुख का गीत तो 1 घंटा भी गाएंगे तो थक जाएंगे, लेकिन ये गीत गाने में थकावट नहीं होती। बाप का बनने से सब कुछ बन जाते हो। डांस करने वाले भी, गीत गाने वाले भी, चित्रकार भी प्रैक्टिकल अपना फरिश्ते का चित्र बना रहे हो। बुद्धि योग द्वारा कितना अच्छा चित्र बना लेते हो।
तो जो कहो वह सब सब कुछ हो। बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी हो, मिलों के मालिक भी हो, तो सदा अपने इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखो। कभी खान के मालिक बन जाओ, तो कभी आर्टिस्ट बन जाओ, कभी डांस करने वाले बन जाओ। बहुत रमणीक ज्ञान है, सूखा नहीं है। कई कहते हैं क्या रोज वही आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते रहें, लेकिन ये आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, इसमें ड्राइनेस नहीं है। बहुत रमणीक ज्ञान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। तो ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। बाप भी रमणीक है ना। देखो, कभी धोबी बन जाते हैं, तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट बन जाते हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरन कर सदा हर्षित रहो। वर्तमान समय के प्रमाण स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार का बैलेंस चाहिए। हर एक को सोचना चाहिए जितनी सेवा ली है उतना रिटर्न दे रहे हैं। अभी समय है सेवा करने का। जितना आगे बढ़ेंगे सेवा के योग्य समय होता जाएगा। लेकिन उस समय परिस्थितियां भी अनेक होंगी। उन परिस्थितियों में सेवा करने के लिए अभी से ही सेवा का अभ्यास चाहिए। उस समय आना जाना भी मुश्किल होगा। मनसा द्वारा ही आगे बढ़ाने की सेवा करनी पड़ेगी। वह देने का समय होगा, स्वयं में भरने का नहीं। इसीलिए पहले से ही अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भर लिया है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजाने याद की शक्ति से सदा भरपूर। किसी भी चीज की कमी नहीं चाहिए। अच्छा, ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है सीमा बहन, रानी बहन और सुमन टंडन बहन से। संगम युग की मर्यादाओं को एक्सप्लेन करें। ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य आपने स्पष्ट किए। थैंक यू दीदी। संगम युग की मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम बनना है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुनी मनुष्य आत्माएं और तमोगुनी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का एक सहज साधन ही है मर्यादाएं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले सदा मेहनत से बचे रहते हैं। मेहनत तब महसूस होती है जब मर्यादाओं की लकीर से बाहर हो जाते हैं, संकल्प, वाणी, कर्म से भी बाहर निकल आते हैं। मर्यादा प्रमाण चलने से ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्वतः ही बन जाते हैं। अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन, नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुष से भी उत्तम। ओम शांति। थैंक यू। रानी बहन, सुमन टंडन बहन। दोनों ही नहीं है इस टाइम। ओम ओम शांति, शांति। ओम दोनों ही शांति। है। हाँ हाँ जी। जी हाँ रानी जी, हाँ बहन जी। बोलिए। हाँ, वो जरा मैं मेरा खुल नहीं रहा, एक सेकंड, जरा पता नहीं क्या हो गया। हाँ जी, बोलते हाँ जी, बोलते कट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आ रही हूँ हाँ जी, जी आ रही हूँ। बोलिए। बाबा ने कहा ही है कि जब से हम बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, तब से बाबा ने हमें अपनी श्रीमत और मर्यादाओं के अंदर चलना ही है। हमें ये कदम कदम पर बाबा ने हमें अपना बनाते के साथ इतनी मर्यादाएं हमें समझाई हैं कि बच्चे, अगर आप मर्यादाओं पे चलोगे श्री में, तो कभी भी उलझोगे नहीं, कभी किसी परेशानी में नहीं फंसोगे, और हमेशा ज्ञान में आगे आगे बढ़ते बढ़ते उड़ते रहोगे और बाप समान बच जाओगे। बस हमें सिर्फ बाप के कदम पे कदम रख के ही चलना है। हम तमोगुणी और मेहनत तभी करते हैं और तमोगुणी जब भी बनते हैं जब हम
मर्यादाओं के अंदर नहीं रहते। हमें मेहनत करनी पड़ती है और हमारे संकल्प, बोल व कर्म से हम बाहर निकल जाते हैं जब हम मर्यादाओं में या श्रीमत पे नहीं रहते। बाबा ने हमें कहा ही है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो अमृत वेले से लेके और रात्रि तक बाबा ने कदम कदम पे हमें श्रीमत बताई है। ऐसे सुबह उठना है, बाप से मुलाकात करके श्रीमत पे चलते हुए बाप से शक्तियां भरनी है, बाप के साथ पूरे विश्व को शाकाश देना है और सब कुछ। तो उसी सब पे हम चलते चलते मुख्य बात हमारे, सबसे बड़ी बात हमारे यज्ञ की या बाप की सबसे पहली मर्यादा हमें यही मिलती है, यही स्मृति मिलती है कि हम आत्मा हैं। और जब हम अपने आप पे ये गर्व महसूस करते हैं कि इतने करोड़ों में हमारे भगवान ने हमें चुना है, तो और हम अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा समझते हैं, तो हम दूसरों को भी हमें श्रेष्ठ समझना चाहिए, चाहे वो पहले चुनी गई हो या बाद में चुनी गई हो या किसी पे कुछ थोड़ी बहुत कमी कमजोरी है। हमें यही समझना चाहिए कि ये भी बाबा की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा है, ये भी एक दिन लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ जाएगी। और बाबा ने वरदान भी यही दिया है कि जो श्रीमत पे चलते हुए, मर्यादाओं पे चलते हुए फास्ट पुरुषार्थ करेंगे वो फर्स्ट भी आ सकते हैं। तो हमें सिर्फ सिमरन ही हम ना करते रहें, दिखावा ना करते रहें, या जब याद आए जब ये ना बोलते हाँ मैं तो एक आत्मा हूँ। नहीं नहीं, हमें निश्चय होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर समझकर अभी तक हमने जो देह भान के अंदर अपने काम किए, उससे हमें क्या फल मिला पीछे पीछे। ज्ञान में आने के बाद में अगर हम अपने आप को कुछ घड़ी के लिए भी ये याद रहता है कि हम आत्माएं हैं, तो हमसे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो यही सब हमें समझते हुए, इसी वाइब्रेशन में रहते हुए कि मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा हूँ, और निर्विघ्न बन जाते हैं। इसी स्मृति से हमारा, हमको हमेशा हमारी चाल चलन, दृष्टि वृष्टि, हाव भाव, हर चीज हमारी श्रेष्ठ होगी और हम बाबा की मर्यादाओं के अंदर मंजिल की ऊंची उड़ान भरते रहेंगे। ओम शांति जी। ओम शांति। हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात जो है वो स्मृति है। अगर हमारी स्मृति उत्तम है तो वृत्ति, दृष्टि और स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ होगी। तो हमें जो है सबसे पहले जो है यही अपना पाठ पक्का करना है कि मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सब भी एक श्रेष्ठ बाप की आत्माएं हैं। देह को देखते हुए भी आत्मा को देखना है। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए तो हम स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। मैं भी हूँ मैं भी हूँ ही आत्मा और यह भी है ही आत्मा है। ये जो है इसको बिल्कुल पक्का कर लेना है। और दूसरा है अमृत वेले से लेकर रात तक जो है स्वयं को ज्ञान, योग और सेवा में जो है वो बिजी रखना है। और किसी की भी कमजोरी, ईर्ष्या के संकल्प, पुरानी दुनिया के संकल्प भी जो है ये ना आए। और हमें ये याद रखना है कि हर आत्मा जो है वो निर्दोष है और हमें जो है सबको शुभ भावना और शुभ कामना जो है वो देनी है। और हमें जो है अपना भोजन जो है वो शुद्ध और मौन में खाना है और खाते समय जो है विशेष अपने संकल्पों पर अटेंशन देना है। और सबसे जो है लगाव मुक्त बनना है, सबसे तोड़ निभाना है कि हम सब भाई भाई हैं। यही जो है हमें संबंध सबके साथ निभाना है और अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, सर्व आत्माओं से संतुष्ट रहना है और सबको जो है वो संतुष्ट करना है। और हर कार्य में जो है वो नियमित होकर हर कार्य करना है और अंदर बाहर जो है वो एक रहना है। ये नहीं कि अंदर हम, बाहर हम कुछ हैं और अंदर जो है हम कुछ हैं। जो हमें सदा जो है वो हर्षित मुख रहना है, हमेशा जो है वो मुस्कुराते रहना है। और जो है व्यर्थ और नेगेटिव को देखते हुए भी नहीं देखना। नाम मान शान की कोई इच्छा नहीं रखनी, इच्छा मात्र अविद्या रहना है। और पर चिंतन, पर दर्शन से दूर रहना है। और अपने मुख से कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो कि किसी को जो है वो कष्ट हो। और मन, वाणी, कर्म सब में जो है वो पवित्र रहना है। और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे हमारे जो है बाप का नाम, हमारे यज्ञ का नाम जो है वो बदनाम हो। और बहुत मीठा मन, शांति और प्यार से बात करनी है। साक्षी दृष्टा रहना है, नष्टो मोहा बनना है।
मजाक में भी जो है वो किसी को जो है वो दुख नहीं देना, किसी से नाराज नहीं होना है, और जो है किसी से भी जो है वो रूठना नहीं है, और जो है कि सेंटर पर जो है कोई भी लौकिक बिजनेस के कार्य की चर्चा नहीं रहनी, हमेशा जो है अलौकिकता और रॉयल्टी में रहना है। ओम शांति। थैंक यू सीमा बहन, रानी बहन, सुमन बहन। सेकंड क्वेश्चन बलविंदर बहन और सुरेश बहन से है। त्रिकालदर्शी आत्माओं के लक्षण क्या हैं? ओम शांति। थैंक यू नीतू मेरा बहन, थैंक सुनने का यू। पार्ट रहेगा, बलविंदर जी आप कर देना। हाँ जी, चलो ठीक है। बाबा ने हमें संगम पर त्रिकालदर्शी बनाया ना, बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। तो जो त्रिकालदर्शी आत्मा होगी वो हमेशा मर्यादा की लकीर के अंदर रह के हर कर्म करेगी, हर संकल्प बोल जो होगा उसका मर्यादा युक्त होगा, और उसकी जो स्मृति होगी ना वो भी हमेशा उत्तम होगी। जब स्मृति हमारी उत्तम होगी, श्रेष्ठ स्मृति होगी, तो हमारी दृष्टि वृत्ति जो है वो भी श्रेष्ठ होगी। तो हमेशा यही स्वमान की सीट पे सेट रहेंगे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और दूसरे को भी जो है वो श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखेंगे। और उनकी जो है वो देह की दृष्टि नहीं होके आत्मिक दृष्टि होगी कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। तो बाबा की जब ये स्मृति रहेगी तो वो आत्मा हमेशा निर्विघ्न बनेगी, और उसमें समर्थपन के जो वाइब्रेशन फैलाने की कि वो निमित्त बनेगी। और जो त्रिकालदर्शी आत्मा है वो कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम आदि मध्य अंत में उसको नॉलेज होगी, तो वो अपनी सीट पे सेट होकर जो भी कर्म करेगी वो हमेशा सुखदायी होगा, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। और बाबा ने बोला कि जो उस अपनी जो है वो अपने हमेशा अपने सम्मान की सीट पे सेट होके अपने वरदान जो बाबा ने हमें दिए हैं उस आसन पर बैठकर वो भी निर्णय करेगी, और फिर वो कर्म में आएगी। कर्म करने के बाद नहीं, मतलब करेगी, पहले कर्म करने से बोलने से पहले वो चेक करेगी कि इसका क्या परिणाम होना है। तो ये त्रिकालदर्शी आत्मा के लक्षण है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। थर्ड क्वेश्चन है अर्चना बहन प्रीति बहन से, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं क्या करती हैं? एक भाई चलो। ओम शांति। अर्चना बहन बोल रहे हो? ओम शांति। बहुत सुंदर मित्तू बहन, आपने बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ भाग्यवान, तो जिसका बाप भाग्य विधाता होएगा वो कैसे ना भाग्यवान होएगा। और जो भाग्य विधाता बाप, जिसका बाप है, तो वो तो हमेशा उस हम बच्चों को श्रेष्ठ भाग्य ही देगा। तो हमें हमेशा अपने बाप को और भाग्य को याद रखना है। तो जब हमारा श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहेगा तो हमें भाग्यवान बनने का उमंग होएगा, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम भाग्य ही बांटते रहेंगे। अगर किसी को, बाबा ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए, किसी को कपड़ा बांटे, अनाज बांटे, पानी बांटे, या कुछ भी स्थूल चीजें बांटे, तो वो तो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम भाग्य विधाता के बच्चे, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, हमें भाग्य प्राप्त है, तो हम क्यों ना भाग्य बांटें। और अगर हमने जहाँ भाग्य बांटा तो वहां सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ वहां मेरा भाग्य, जहाँ भाग्य वहां सब प्राप्त है। तो ऐसे हमें श्रेष्ठ महादानी, श्रेष्ठ भाग्यवान, ये स्मृति रखनी है जो हमें उड़ती कला में ले जाएगी। और हमें सबको सिर्फ देते रहना है, क्योंकि हम महादानी हैं। इसलिए सिर्फ बांटते जाना है। हमारा एक भी दिन बिना दान के नहीं जाना चाहिए। स्थूल खजानों की बजाय जो हमें अकुट खजाने मिले हैं, तो वो खजाने बांटने हैं। और हमारा एक दिन तो क्या, एक घंटा भी खजानों के दिए बिना बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ब्राह्मणों का काम क्या है, हमेशा बाप से विद्या लेना और विद्या का दान करना। इसी कार्य में हमें लगे रहना है। ओम शांति। थैंक यू। अर्चना बहन। थैंक यू प्रीति बहन। बाबा ने जैसे बताया कि हम भाग्य विधाता बाबा के बच्चे हैं, तो कितने भाग्यशाली हैं। अगर भाग्य की प्राप्तियों की लिस्ट हम बनाएंगे तो कितना कुछ हमको बाबा ने दिया है। तो वर्षा बाबा से हमने प्राप्त किया है। तो जिसको ये भाग्य की स्मृति होगी वो खुशी में नाचेगा, और वो
सबका भाग्य मतलब दूसरों का भी भाग्य बनाए बिना रह नहीं सकता। उसके अंदर सेवा का इतना उमंग उत्साह होगा, दाता पने के संस्कार होंगे, जो आएगा बिना परिचय दिए वो भाग्य बांटे, चाहे कोई भी खजाना किसी को दिए बिना वो नहीं रह सकती वो आत्मा। क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे ही हम ब्राह्मण बच्चों का काम वही है, भाग्य बांटने का। जैसे कई लोग कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी आप हो, आप तो खाली मेडिटेशन करते हो, लेकिन जैसे दूसरी संस्थाएं होती हैं वो सोशल वर्क करती हैं, दान पुण्य करती हैं, किसी को खाना खिला दिया, किसी को ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन में हेल्प कर दी, किसी को कंबल बांट दिए, तो वो सब क्या है, वो तो अल्पकाल का होता है, जिसको वो चैरिटी वैसे बोलते हैं ना दुनिया में, डोनेशन। लेकिन बाबा बाबा ने हमें बताया है कि ये तो मतलब विनाशी शरीर के प्रति करते भी है बाबा के बच्चे, मना नहीं किया बाबा ने, लेकिन ये अल्पकाल का होता है। लेकिन ये सदा काल का अविनाशी भाग्य का भंडारा जो कि हमें प्राप्त हुआ है, जब हम उसको बांटते हैं तो बांटने से अखुट खजाना बढ़ता है और हम श्रेष्ठ महादानी भाग्यशाली सदा उड़ती कला में जाने वाली आत्माएं बन जाती हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखना है और बांटने में फ्राक दिल बनना है ना। तो इतना अखुट है कि देते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। और जो हमारा टाइटल है दानी वरदानी महादानी आत्माएं, तो दूसरा जो एक यहाँ पे बाबा ने कहा ज्ञान का दान, विद्या लेना और विद्या का दान करना, तो इसी कार्य में हमको हमेशा तत्पर रहना है। क्योंकि भाग्य के भंडारे संगम युग पर पूरे कल्प में एक बार बाबा खोलता है और हमें वो भाग्य का भंडारा भोले भंडारी से लेके सर्व को देना है। यही हमारा कर्तव्य है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, प्रीति बहन, बहुत सुंदर। फोर्थ क्वेश्चन है रमनी भाई, रेनू बहन और सुमन बहन से, देवताओं से भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो, इसको एक्सप्लेन करें। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी, आप बोलिए। थैंक यू। ओम शांति। अ, बाबा ने कहा कि आप सभी सच्चे सच्चे हीरे हो और आपका ब्राह्मण जीवन बहुत वैल्यूएबल है। ब्राह्मणों को ही सदा चोटी पर दिखाते हैं और वैसे तो देवताओं को ऊंचा माना जाता है, लेकिन आप ब्राह्मण आत्मा आप ब्राह्मणों का देवताओं से भी ऊंचा स्थान है। क्योंकि ब्राह्मण के मन में सदा यही गीत चलता रहता है कि जो पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। और सदा यही स्मृति भी रहती है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। और बाबा का बनने से सब कुछ प्राप्त भी हो जाता है, सब कुछ बन भी जाते हैं, जैसे डांस भी कर सकते हैं, गीत भी गाते हैं, चित्रकार भी बन जाते हैं और प्रैक्टिकली अपना फरिश्ता स्वरूप भी जैसे बनते जाते हैं। और बुद्धि योग से हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं, जहाँ जाना चाहे वहां जा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये ज्ञान जो है सूखा नहीं है, रमणीकता का ज्ञान है। तो इसलिए भिन्न भिन्न सम्मानों की स्मृति में रहकर सदा हर्षित रहो। और ब्राह्मणों के लिए बाबा ने ये भी कहा कि ब्राह्मणों को जैसे ब्रह्मा भोजन भी खाने को मिलता है, जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं। और ब्राह्मण जीवन में देवताओं को ये पुरुषार्थ करने का समय होता है, तो ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करने से देवताई पद को प्राप्त करते हैं। मतलब पुरुषार्थ यहाँ करना होता है संगम युग पर, और भविष्य में हम उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि सदा बाप समान बनने का लक्ष्य रख, भविष्य ऊंच पद प्राप्त करो और सदा हर्षित रहो और अपने भाग्य के गुणगान गाते रहो। थैंक यू। ओम शांति। सुमन बहन और रमनी भाई। ओम शांति। थैंक यू। देवताओं से भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो। बाबा ने कहा कि क्योंकि ब्राह्मण जो है हमें संगम युग में बाबा जो है सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनाता है, तो सच्चे हीरे बनाता है। जैसे ना बाबा कहते हैं, जैसे हीरे की वैल्यू होती है ना बहुत, उसी तरह ब्राह्मण जीवन की वैल्यू है। क्योंकि बाबा इस समय हमें पुरुषोत्तम बनाता है।
क्योंकि पुरुषोत्तम युग है तो पुरुषोत्तम ही बनाता है, जो कि बाबा ने कहा कि देवताओं से भी ऊंचे हो तुम, ये नशा रहना चाहिए हमें। क्योंकि ब्राह्मणों का काम बाबा कहता है क्या है, सदा ज्ञान अर्जन करते हैं और आगे दान करते हैं, इसी काम में ही सदा लगे रहते हैं। तो ब्राह्मणों का यही काम है। बाबा हमें ज्ञान देता है, हम उसको अर्जित करते हैं और दूसरों को भी दान करते हैं और सच्चे सच्चे हीरे बनाते हैं। ये अनुभव भी हम सब करते हैं। तो ऊंच से ऊंच ज्ञान गुणों से बाबा वरदानों शक्तियों से हमें सजा करके इसी युग में ही बाबा हमें परमात्मा सम्मुख आते हैं, हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, किचड़ा निकालते हैं तो देवताओं से भी बेहतर बनाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है कि देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमन बहन, रेणु बहन। हमने भाई शायद पता नहीं बोल नहीं पाएंगे, ग्रुप में तो है। फिफ्थ क्वेश्चन है रितु बहन, अशोक भाई, अनीता बहन से। सदा नया नया टाइटल याद रखो, इसको एक्सप्लेन करें। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाबा कह रहे हैं कि जो सूखा नहीं है ये ज्ञान, कहीं कहते हैं कि क्या रोज वही आत्मा परमात्मा ज्ञान सुनते रहे, लेकिन ये आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत नवनीत ज्ञान है। बाबा नवनीतता से भी तुम्हें समझाते हैं ना, तो इसे रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? बाबा ने भी कितना है कि महान आत्मा, विशेष आत्मा है, और बाबा ने भी कुछ चुना है कोटों में कोई। तो हमको बाबा कह रहे हैं, कभी आर्टिस्ट की आत्मा बन जाओ, कभी बिजनेसमैन बन जाओ। बिजनेसमैन किसे कहते हैं? बाबा कहते हैं मेरा परिचय दो सबको, तो ये बिजनेस करो। तो ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो, वो कह रहे। और बाबे रमणीक हैं कि देखो, कभी धोबी बन जाता है तो विश्व का रचयिता बन जाते हैं, कभी ओबीडिएंट सर्वेंट भी कहते हैं बाबा, मैं तो बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो जैसा पाप वैसे बच्चे। तो ऐसे रमणीक ज्ञान का सेवन कर हर्षित रहो। और वर्तमान समय के वर्तमान श्रम और सेवा दोनों की रफ्तार का बैलेंस चाहिए। हर एक को सोचना चाहिए कि जितनी सेवा लिए उतना रिटर्न दे रहे हैं। अभी समय है सेवा करने का, बाबा कह रहे। तो वो भी मनसा सेवा करने को कह रहे हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे सेवा के योग्य समय होता जाए, लेकिन उस समय परिस्थितियां भी अनेक होंगी, मुश्किल मुश्किल। तो उन परिस्थितियों में सेवा करने के लिए अभी से ही सेवा का अभ्यास चाहिए। और अभी से हमारा अभ्यास होगा ना, तो हम उस समय आना जाना नहीं कर सकते, मुश्किल होगा, लेकिन मनसा द्वारा ही आगे बढ़ाने की सेवा करनी पड़ेगी। तो बाबा कह रहे हैं देने का समय होगा, समय बढ़ने का नहीं। उस टाइम तो देना है हमें, अपनी शक्तियां, अपने गुण सब अभी भरने हैं। तो इसलिए पहले से ही अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भर लिया है। सर्व शक्तियां, सर्वगुण, सर्व ज्ञान के खजाने याद की शक्ति से भरपूर है सदा, तो किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन। ओम शांति। शुक्रिया मीतू बहन, बहुत अच्छा आपने समझाया। नीतू बहन ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया। सही बात है कि कहीं कभी जो है, कहीं भी सर कई आत्माएं कहती हैं क्या रोज वही आत्मा परमात्मा के सुनाते हैं, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है। लेकिन ये वास्तविकता अगर देखा जाए, बाबा के बच्चे तो इसको बहुत रमणीकता के साथ इस ज्ञान को धारण करते हैं। दुनिया वालों के लिए जिसका भी संशय बुद्धि है, दृढ़ निश्चय नहीं है, वो भले कहते हो क्या रोज वही आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुने, लेकिन जिसको निश्चय हो जाता है स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाने आए हैं, यही है हमारा टीचर है, यही सदगुरु है, तो उसको ये जो है ऐसा नहीं कह सकते हो। बाबा का उसके लिए बाबा ने कह दिया कि अगर ऐसा भी होता है, रोज अमृत वेले भी योग में बैठते हो तो भी बाबा कई बार कहते हैं मुझे हर संबंध से याद करो, तो उसमें भी जो एक रमणीकता आ जाती है। कभी तीनों कालों का ज्ञान करो, कोई 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। तो इस प्रकार से बाबा डिफरेंट डिफरेंट वे में कहता है, ताकि ये ज्ञान जो है उसमें रमणीकता बनी रहे। जब बाबा का मुख्य जो पहला ही पॉइंट है कि मैं आत्मा हूँ, अपने आप को आत्मा निश्चय करो और मुझ बाप को याद करो। तो उसमें हम अगर बार बार यही कहते हैं मैं आत्मा हूँ, तो एक मोनोटोनस हो जाता है। लेकिन आत्मा कौन सी आत्मा हूँ, तो उसमें जो है श्रेष्ठ आत्मा एक स्वमान के साथ जब आत्मा को जोड़ते हैं तो उसमें रमणीकता आती है। बाबा तो अपनी मुरली में रोज 8 10 15 जो है स्वमान देते हैं। रोज एक स्वमान के साथ हर जब भी कभी बैठे मैं आत्मा हूँ उसके साथ एक स्वमान जोड़ दें, तो जो है वो रमणीकता हो जाती है। इस प्रकार बाबा ने कहा स्वयं परम परमात्मा भी जो है अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट रोल में अपने आप को हमें ज्ञान समझाता है। कभी धोबी बन के, धोबी मीन्स हमारा कचरा
कीचड़ा जो है इसे साफ करता है, तो धोबी का रूप हो गया। विश्व का रचयिता है, कभी कहता है मैं ओबीडिएंट सर्वेंट भी हूँ। इस प्रकार जैसे बाप अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट रोल में अपने आप को अनुभव करता है, तो बच्चे भी जो है डिफरेंट डिफरेंट रोल में इस बाप को याद करेंगे, तो ये ज्ञान जो है सूखा ना होकर रमणीक ज्ञान हो जाता है। बाबा इसी चीज को कह रहे हैं कि इसको ही रमणीक का स्मरण करते हुए सदा हर्षित रहो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर ढंग से दोनों ने एक्सप्लेन किया। बाबा यह कह रहे हैं कि जब हम भगवान का बनते हैं ना, तो जब प्राप्ति हो जाती है, उससे जो सुख मिल जाते हैं, तो हम कितनी खुशी से ये गीत गाते हैं, पाना था सब वो पा लिया है। बाबा कह रहे हैं मुख का गीत तो सिर्फ 1 घंटा गाओगे, गीत गाने में थक जाओगे, लेकिन मन से जब हम अपना परमात्मा की याद में रहते हैं, तो मन ही मन अंदर कितना चित्त शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, और खुशी खुशी में हम अपना सारा काम भी करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं गीत, बाबा ने अब हमारे टाइटल्स कितने हमें सुंदर सुंदर याद दिलाए हैं कि डांस भी करने वाले हो, गीत भी गाने वाले हो, चित्रकार भी बोला, और बताया फरिश्ते का चित्र भी बना रहे हैं। हम फरिश्ता स्वरूप में जब स्थित होते हैं, तो कितनी खुशी अंदर से अनुभूति होती है, अव्यक्त वतन में जाके बाबा से मिलन बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कितना सुंदर, सच में बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया है कि हम बुद्धि योग द्वारा परम धाम चले जाते हैं, कभी कभी हम सतयुग चले जाते हैं, जा जाओ तो मधुबन चले जाओ, तो बुद्धि द्वारा भी हम चित्र बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम बिजनेसमैन भी हो, आर्टिस्ट भी हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ना, सूखा सूखा नहीं, बहुत रमणीक है। तो रोज परमात्मा जो हमें ये ज्ञान देता है कि मैं आत्मा हूँ, तो अगर सिर्फ हम इसी को लेके बैठे रहे ना, मैं आत्मा हूँ, तो मन नहीं लगेगा। तो बाबा कहता है कि अपने स्वमानों को जगाओ कि कौन सी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। रोज कितने सामान मिलते हैं, अगर हम सामानों की लिस्ट निकाले तो कितनी बड़ी है, और एक एक सामान भी रोज ले तो कितना नशा चढ़ा रहेगा। वही बाबा ने यहाँ बताया है कि ये सूखा ज्ञान नहीं है, रोज अपने अपने नए नए टाइटल याद रखो, तो सदा हर्षित रहेंगे जब इस ज्ञान को अपने मन में सिमरन करते रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू रितु बहन, अशोक भाई, अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय भाई, कविता बहन, आशना बहन। वृक्षपति दिवस पर बाबा क्या बोले? ओम शांति। बहुत सुंदर। ब्राह्मणों के ऊपर ना सबसे बड़ी और सुंदर बात जो है ना, बृहस्पति की दशा है। ये आप किसी जो लौकिक ब्राह्मण या होते हैं ना, जो हाथ देखने वाले होते हैं, उनसे भी बात करो ना, तो ये बहुत ऊंची दशा है, सब इससे नीचे है। तो बाबा जो है ना, सदगुरुवार, आज वैसे भी सदगुरुवार है और यहाँ भी सदगुरुवार है, तो बाबा ने इसकी मुबारक दी, क्योंकि वृक्षपति दिवस, बृहस्पति भी कहते हैं, वृक्षपति भी कहते हैं। सारे वृक्ष का अर्थात सारे कल्प का, सृष्टि जो है ना, उसका पति कौन है? वो शिवा भाई है, परमात्मा, उसकी बधाई दे रहे हैं। और बाबा ये कह रहे हैं कि बृहस्पति दिवस पर सदा काल के लिए बृहस्पति की दशा कायम रहे। एक बात हमें ध्यान रखनी है, सदा स्मृति में रखना है। बहुत सुंदर सम्मान है, मेरे ऊपर बृहस्पति की सदा दशा है। एक महावाक्यों में आया था, ब्राह्मणों का हर समय जो है वो श्रेष्ठ है, और जो है ना, हर काल श्रेष्ठ है। तो ये श्रेष्ठ से जो है बृहस्पति की दशा है। बाबा फिर कुमारों को बात कर रहे होंगे, तो वही उनको कहा, भाई कुमारों ने वायदा पक्का किया ना कि ऐसी आवाज फैल जाए कि गवर्नमेंट तक हिल जाए। इन दिनों में ना, मैंने ये तो खैर पुरानी मुरली है, जब हम 4-5 में भी जाया करते थे ना, तो बनारसी भाई या एक ना कुमारों की लिस्ट बनाना करना, गवर्नमेंट के उन्होंने नाम दिए थे कि हमारे यहाँ इतने कुमार हैं, उन्होंने इतना परिवर्तन किया है सारा, तो गवर्नमेंट तक नाम हो जाएगा। बाबा ने फिर थोड़ा सा ऐसे कहा कि ये अविनाशी रहे, बीच में ना गड़बड़ ना करना, क्योंकि बाबा ने कहा कि जहां उमंग, उत्साह और हिम्मत अच्छी है ना, वहां मदद है, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप। फिर बाबा का ध्यान शिव शक्तियों की तरफ गया। शिव शक्तियों को देखते हुए क्या क्या कहा बाबा ने, शक्तियों के बिना तो शिव भी नहीं है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है, शक्तियों के बिना शिव भी नहीं है, और शिव नहीं तो शक्तियां नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, मैं
शिव शक्ति पांडव सेना हो, ये भी टाइटल है। मैं शिव शक्ति हूँ, ये भी टाइटल है। ये शायद मैं शिव शक्ति हूँ ये वाला टाइटल अपने ना हर रोज की मनसा सेवा के पाठ में यूज होता है कि मैं शिव शक्ति दुआएं करती हूँ। आई मीन मतलब बहुत ऊंचा और एवरीडे एवरग्रीन पावरफुल सम्मान है ये। बाबा ने आगे यही कहा कि शक्तियां नहीं, हाँ फिर बाबा ने यही कहा कि क्या कर सकता है, हाँ बाप भी बुझाओं के बिना क्या कर सकता। तो पहली बुझाएं कौन, सभी मन में मुस्कुरा के बोलेंगे वाह रे मैं। पहली पूजा कौन सी बाबा की, वाह रे मैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहन, शुक्रिया सभी का। थैंक यू विजय भाई जी, सबको बहुत बहुत थैंक यू, सबने बहुत अच्छे से आंसर्स दिए। थैंक अभी यू बाबा हमारी का। कविता ओम, बहन और है ना आशना बहन, वो है नहीं ग्रुप में, अच्छा कोई बात नहीं, दोनों। थैंक यू, कोई नहीं। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बाबा के, करे। हाँ आज के महावाक्य में ना एक लाइन बहुत जबरदस्त, मतलब वैसे जब पहले मैंने मुरली पढ़ी थी तब से चेंज किया था कि हम जिस लौकिक घर में भी रहते हैं ना, बाबा ने ओवरऑल वैसे कहा है कि यहाँ कोई कर्म बंधन नहीं है। कितने बार मैं आपको रिवाइज भी कराते हैं, हमारा सेवा का संबंध है, बंधन भी नहीं है, सेवा संबंध है। यहाँ लिखा हुआ ना सेवा संबंध निभाने के लिए आए हैं। तो जिसको भी जो पाठ मिला हुआ है, लौकिक हो अलौकिक हो, ये सेवा का संबंध है। एक बड़ी प्यारी बात शिवानी दीदी कहा करते थे, मैं सेवा पर हूँ 24/7, चाहे हमारा कहीं पर कोई भी रोल हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट लगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। जन्म जन्म की प्यासी रूहों में भर जाती प्राण। स्नेह भरी बाबा की यादें, मीठी सी मुस्कान। अपना गुजारूं,